तो हम लोगों ने पिछले क्लास में दो आर्टिस्ट जो कि एक कहानी है और सिगा नोया, कौन? सिगा नोया जो कि एक जैपनीज राइटर है। कहाँ का राइटर है बाबू? जैपनीज राइटर है। ये छोटी सी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी का पूरा पॉइंट वाइज समरी अबाउट द ऑथर हम लोगों ने क्लियर कर लिया था और आप लोगों को पूरा का पूरा याद भी और पूरा कहानी भी आप लोगों को समझ में आ गया था कि किस तरह से बेचारा को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है सेबी को किस चीज से? लौकी से। कैसे? लौकी से। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर करने के बाद अगले क्लास में इस लेसन में अगर कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस लेसन का पूरा हम लोग क्या कर लेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से बस क्वेश्चन देखते चलिए, समझते चलिए। आंसर आसान और सटीक आपके एग्जाम में शब्दों को ध्यान में रख के लिखा गया है कि जितना शब्द पूछता है ना कि 40 से 50 शब्द में लिखे, उसी तरह लिखा गया है। और कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें जो लाइन काटना होगा मगर आप काट सकते हैं, मैं सब जगह पे आपको इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज सेबी, व्हाट वाज हिज हॉबी, अर्थात सेबी कौन था, उसका शौक क्या था। ठीक है सर, क्वेश्चन है, आंसर देखिए कैसे लिखा है। लिखा गया है सेबी वाज अ 12 years old Japanese boy studying in a primary school। सेबी कौन था सर? एक 12 साल का जापानी लड़का था जो कहां पढ़ता था? प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। किताब के शुरुआत में ऐसे ही सेबी की पहचान बताई गई है। ठीक है, आगे देखिएगा। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड, अब इसकी हॉबी के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग गोल्ड। वो क्या करता था? क्या करता था? लौकियों को इकट्ठा करता था और उसको पॉलिश करने का काम करता था, वही ना उसका हॉबी था। He spent all his free time searching for fine shaped gold, cleaning, decorating and preserving them carefully। सब सुनिएगा ध्यान से। जितने भी उसके पास जो भी समय बचता था ना, यानी पढ़ने के बाद कहिए या जो भी समय बचता था अपने टाइम में क्या करता था? ज्यादा से ज्यादा लौकियों को संग्रहित करता था, उसको डेकोरेट करता था, उसकी पॉलिशिंग करता था, उसकी सफाई करता था, यानी उसको सजाता था। इसका यही ना काम था। आप चाहें तो इसका आंसर यहीं तक खत्म कर सकते हैं, लेकिन लास्ट लाइन एक जोड़ दिया गया है इस आंसर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। लिखा गया है हिज हॉबी शोड हिज आर्टिस्टिक, सुनिएगा, आर्टिस्टिक नेचर एंड कीन सेंस ऑफ ब्यूटी। अर्थात कहने का मतलब है इस शौक से उसकी कलात्मक और सौंदर्य के प्रति क्या होती है सर? उसकी जो ललक थी, उसकी जो प्रेम था, ये चीज झलकता है कि कितना प्रेम था उसको लौकियों को क्या करना? कलेक्ट करना, पॉलिश करना, सजाना। इसका हॉबी वही ना था, सेबी का हॉबी वही ना था। चलिए एक नंबर का आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लास्ट लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वेयर डिड सेबी लिव? सेबी कहां रहता था? आसान सा क्वेश्चन है, छोटा है सर, लेकिन देखिए कैसे लिखा गया है। सेबी लिव्ड इन अ स्मॉल हार्बर टाउन इन जापान। कहां रहता था सर? तो सेबी जापान के एक छोटे से हार्बर का मतलब बंदरगाह वाला क्षेत्र होता है, बंदरगाह शहर में रहता था। एक लाइन और जोड़ दिया गया है, दो इट वाज ऑफिशियली कॉल्ड अ सिटी वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू अदर विद इन 20 मिनट। अर्थात हालांकि इसे यानी हार्बर जो सिटी था, जो छोटा सा एक बंदरगाह शहर था, आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता था? शहर कहा जाता था। फिर भी एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल कितने मिनट में पहुंचा सकता था? ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, याद रखिए। हार्बर टाउन जहां पे सेबी रहता था, एक छोर से दूसरे छोर में जाने में कितना मिनट लगता था? 20 मिनट। ठीक है सर, तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक, यानी किस प्रकार की लौकियों को क्या करता था? पसंद करता था। कौन? सेबी। अब सिमेट्रिकल याद रखिएगा सर, ऑब्जेक्टिव में यही ऑप्शंस में रहेगा, याद रखिएगा। ध्यान लिखा गया है सेबी लाइक्ड स्मूथ एंड सिमेट्रिकल गॉड्स। अर्थात सेबी को चिकने और सममित, सिमेट्रिकल जो होता है आकार का लौकी देखे हैं जो लोग, हमारे यहाँ पर जो लामका लौकी आता है ना, वही लौकी जो होता है सिमेट्रिक कह सकते हैं उसको। इस प्रकार के लौकी उसको पसंद था। यहाँ पे एक और लाइन जोड़ा गया है सर, ही डिड नॉट लाइक ऑडली शेप्ड और सुनेगा ध्यान से, ये क्या लिखा है पढ़िए तो। इसमें का जी साइलेंट रहता है। ठीक है सर, ये लिखा है सर नार्ड। क्या लिखा है? नार्ड, याद रखिएगा।
गॉड दैट मोस्ट कलेक्टर प्रीफर। तो सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब है उन्हें अजीबो गरीब आकार या टेढ़े मेढ़े लौकी पसंद नहीं थे, जिन्हें ज्यादातर संग्राहक पसंद करते थे, यानी दुकानदार पसंद करते थे, क्योंकि लोग उनको खरीदते थे ये तो सब्जी बनाने के लिए, यानी जो ज्यादा बिकता था ना वही संग्राहक पसंद करते थे, लेकिन सेबी को पसंद नहीं था। उसको एकदम सिमेट्रिकल, जो सम्मित होता था, एकदम स्मूथ लौकी पसंद होता था। किसको? सेबी को। अच्छा, ये लाइन क्यों जोड़ा गया है पता है? क्योंकि ये किताब में मेंशन है उसको क्या पसंद था और क्या पसंद नहीं था। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि सेबी को किस तरह की लौकी पसंद थी, तो सेबी को सिमेट्रिकल पसंद थी, तो पता चल गया एक और उसकी पसंद है जो उसकी नापसंद है, इसलिए इस लाइन को जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेबी लाफ इनवर्डली। आपको याद होगा मैंने कहानी में बताया था कि उसके पिताजी और उनके पिताजी के मित्र आपस में बतिया रहे थे, तो एगो टॉपिक पे बेकिन गॉड, कौन सा गॉड? बेकिन गॉड, यानी कि एगो बेकिन नाम का कोई कौन लौकी हुई, लौकी के प्रजाति हुई, अलग अलग प्रकार के प्रजाति होला नो, तो सुनिएगा वो लौकी का प्रजाति होगा, उसकी बड़ी चर्चा कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, बड़ी माने बड़ाई कर रहे थे। तो सेबी वहीं पे इनवर्डली यानी मने मने हंस रहा था। क्या कर रहा था सर? क्या देखो ये बेकिन गॉड के बारे में बतियाओ कर लो, और बहुत खराब लगा था। कौन सा गॉड? बेकिन गॉड। तो उसी के बारे में सर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि अपने पिता और दोस्त की बातचीत सुनकर सेबी मन ही मन क्यों हंस रहा था। ठीक है सर, सुनिएगा, लिखा गया है सेबी लाफ्ड इनवर्डली, इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन हंसना। सुनिएगा, बिकॉज हिज फादर एंड हिज फ्रेंड praised a baking god known at an agriculture exhibition। तो सुनिएगा, एक कृषि के मेले में उन्होंने बेकिंग गॉड देखा था, उनके पिताजी और उनके मित्र, तो उसकी वो लोग प्रशंसा कर रहे थे, और यही सुनकर उसके जो सेबी था क्या कर रहा था? हंस रहा था, मनी मन मुस्किया रहा था। लिखा है सर, कॉलिंग इट अ ग्रेट ब्यूटी, और वो लोग क्या कह रहे थे? उसको एक बहुत ही शानदार सुंदर बेकिंग गॉड कह रहे थे। कौन? उसके पिता और उनके मित्र। बट सेबी हैड सीन दैट गॉड, सेबी उस लौकी को देख चुका था अर्लियर यानी पहले, एंड फाउंड इट क्लमसी एंड अगली। सर सुनिएगा ध्यान से, उसको वो लौकी एकदम बेढंगा सा लगा, और बहुत ही अगली का मतलब क्या होता है जानते हैं सर? कुरूप होता है, लेकिन बहुत खराब लगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो क्या कर रहा था? मन ही मन हंस रहा था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, याद कर लीजिएगा। लिखा गया है व्हाई डिड सेबीज फादर शाउट एट हिम, सेबी के पिता उस पर क्यों चिल्लाए? ध्यान सुनिएगा। अब मान लीजिए दो मित्र बतिया रहे हैं, ओकर पापा खूब अरे बेकिंग गॉड के बारे में हई फलान ठेकान, वही में जाकर बेचारा बीच में जाकर इंटरप्ट कर देता है। अलबत बदे तो कोनो गॉड के लौकी ना रहे, अब उसके पिता को खींच बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वही क्यों चिल्लाए थे? ऐसा भी कितना शानदार लिखा गया है। लिखा गया था व्हेन सेबी ओपनली सेड, एकदम खुलकर कह दिया, कौन सी कहा सर? दैट द बेकिंग गॉड वाज अगली। जिस बेकिंग गॉड की आप लोग बात कर रहे हो क्या है सर? अगली, यानी कि कुरूप है, यानी खराब है। हिज फादर गॉट एंग्री, उसके पिताजी क्या हो गए सर? गुस्सा हो गए, बिकॉज ही वॉज प्रेजिंग द बेकिंग गॉड विथ हिज फ्रेंड एट द टाइम, क्योंकि उसी समय अपने मित्र के साथ वो बेकिंग गॉड की क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और उसी बीच में वो आकर उसको क्या कर देता है सर? माने खराब बता देता है। अब देखिए आगे, फीलिंग इंसल्टेड, अब चूंकि उसके पिता को बड़ा खराब लगा, इंसल्ट महसूस हुआ। आगे देखिएगा सर, यानी अपमान महसूस हुआ। फीलिंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड, उनके मित्र के सामने उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। सेबीज फादर शाउटेड एट हिम, तो सेबी के पिता उस पर चिल्लाए, एंड टोल्ड हिम टू कीप क्वाइट, चुप रहो, इफ ही डिड नॉट नो बेटर, यदि तुमको पूरी तरह से पता नहीं है, तुम अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तो अच्छा है कि तुम क्या रहो? चुप रहो। इसलिए उससे क्या किए थे? चिल्लाए थे। वो मने मने क्या कर रहा था? मुस्किया रहा था, लेकिन जब ऐसे बोल दिया था ना, बेचारा कुछ नहीं बोला, एकदम चुप आ गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाई डिड सेबी वांडर अबाउट द टाउन, सेबी जो था वो शहर में क्यों घूमता था? शहर क्यों घूमता था? है मंदिर दशहरा खत्म हो गए, घूमे ले मंदिर दशहरा, यहाँ पर पहुंचिए सर, वो सेबी शहर में क्यों घूमता था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर देखिए, लिखा गया है आफ्टर स्कूल सेबी डिड नॉट प्ले विथ अदर चिल्ड्रन, ये शुरुआत में लिख दिया गया, किताब में सेम ऐसे ही है सर, क्योंकि स्कूल के बाद वो मित्रों के साथ खेलता नहीं था, खेलने में समय नहीं बिताता था। इंस्टेड ही वांडर्ड अराउंड द टाउन सर्चिंग फॉर गॉड, बल्कि वो क्या करता था सर? शहरों में घूमता था,
क्या ढूंढता था? लौकी को ढूंढता था। आगे देखिएगा, ही न्यू ऑलमोस्ट एवरी शॉप एंड मार्केट वेयर गॉड्स वर सोल्ड। वो लगभग शहर के सभी मार्केट में जितने भी दुकान थे जानता था जहां पर क्या बिकती थी, लौकियां बिकती थी। आप चाहें तो इसका आंसर यहीं पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है सर, क्योंकि इसका आंसर हो गया। सेबी शहर में क्यों घूमता था? इसके लिए घूमता था। एक लाइन इसमें जोड़ दिया गया है, हिज वॉन्डरिंग रिफ्लेक्टेड हिज डीप लव and passion for collecting and perfecting the gods he found। सुनिएगा ध्यान से, यानी कहने का मतलब है ये जो उसका जो घूमना फिरना है ना, जो यानी घूमता था, वो दिखाता है कि जो सेबी था किस तरह से वो लौकियों को ढूंढने में, उसको संग्रहित करने में उसका प्रेम था। लेकिन लिख दिया गया है सर, क्या उसकी यह यात्रा लौकी इकट्ठा करने और उसे निखारने के उसके गहरे प्रेम और जुनून को क्या करते थे? दर्शाती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप चाहे इस लाइन को निकाल भी सकते हैं, लेकिन लिखेगा तो आंसर और थोड़ी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है व्हाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। कौन सा चीज था जो सेबी के दिल को एकदम फास्ट कर दिया था? याद कीजिए, वो जब घूम रहा था मार्केट में तो एक महिला थी, उसके दुकान, उसके स्टॉल पर क्या लगा था? एक छोटा सा उसको लौकी दिखाई दिया जो कि 5 इंच का था। उसी को देखकर हाथ लगा रही, साला ये क्या है? ये माई, ए दादी, रख ले रही लौकी, हम अबे लेके आओ तनी, कर क्या मैं देखू? तो 10 येन कहिए में दी थी, 10 येन में सर सुनिएगा ध्यान से, वो तुरंत इसके लिए उसका दिल फास्ट हुआ था ना। याद रखिएगा सर, जो वो स्टॉल था किसका स्टॉल था? फ्रूट स्टॉल था। कौन सा स्टॉल था? फ्रूट, फल का दुकान था। किसका दुकान था? फल का दुकान था उस महिला का। आइए इसमें लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। वन डे, एक दिन की बात है, सेबी फाउंड अ स्मॉल ब्यूटीफुल गॉड अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग हैंगिंग एट एन ओल्ड वुमेन्स फ्रूट स्टॉल। अर्थात देखिए सर, लिखा गया है एक दिन सेबी को एक बुजुर्ग महिला की फल की दुकान पर लगभग 5 इंच लंबा छोटा सुंदर लौकी क्या हुआ दिखाई दिया? लटका हुआ दिखाई दिया। हाँ, 5 इंच का लौकी था सर। आगे देखिएगा, इट्स परफेक्ट शेप एंड साइज thrilled him and his heart beat faster with excitement। पर सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही वो लौकी देखा तो उसका सुंदर आकार और आकृति देखकर वह रोमांचित हो गया और उत्साह से उसका दिल क्या हो गया सर? तेजी से धड़कने लगा, धुक 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 मारने लगा। आगे देखिए, he immediately, ये भी लाइन सर लिखना जरूरी है इसमें, he immediately decided to buy it feeling it was the best god he had ever seen। उसने तुरंत यह निश्चित कर लिया कि इस लौकी को मैं क्या करूंगा? खरीद लूंगा, क्योंकि ऐसा लौकी उसने शायद कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा था। याद रखिएगा। आगे देखिए, हमने के जाए तो लौकी की ने तो मार नो हाला हाला चेक करनी सो कि जुआई नहीं खेलू। अगर जुआया होता है तो क्या करते हैं लोग? ऐसा जुआई का, और कितना लोग तो नौ में देख के छोड़ देना, इतना उन्हें हला दे कोई रहेगा, कितना लोग छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिएगा, एक बार हम बेचने गए हैं तो अपने वहां बहुत ज्यादा फरा था हमारे घर पर, गए थे बेचने के लिए, मैंने बेच दिए थे। एगो दूगो बचत था, पैसा लेकर आए थे, टोपी लगा के गए थे, तो घर पर वही लौकी का सब्जियां बन गया। आगे देखिएगा सर, लिखा गया है which is called effeminate past time in the story। effeminate का सर आपको इसी में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इन औरतों के जैसा व्यवहार करने वालों को क्या कहता है सर? effeminate। याद रखिएगा, ठीक है। औरतों की तरफ व्यवहार करने वालों को क्या कहता है? effeminate। कहानी में किसे स्त्री सुलभ मनोरंजन कहा गया है? यानी इस कहानी में द आर्टिस्ट में किसे स्त्री सुलभ मनोरंजन कहा गया है? किसे कहा गया है? व्यक्ति को नहीं कहा गया। ध्यान सुनिएगा सर, किस काम को कहा गया है? क्वेश्चन ये है, तो आंसर भी वैसा ही होना चाहिए। याद रखिएगा, कितना लोग कहते हैं सेबी को आंसर में ला देते हैं, सेबी को थोड़े बोले थे, उसके काम को बोले थे, इसलिए आंसर समझिए। सेबी टीचर, टीचर कौन से थे? किस विषय के टीचर थे? एथिक, हाँ इथिक, हाँ एथिक, नैतिक शिक्षा का टीचर थे। सुनिएगा, सेबीज टीचर कॉल्ड हिज हैबिट ऑफ पॉलिशिंग एंड डेकोरेटिंग गॉड एन एफेमिनेट पास्ट टाइम। मैंने बोला था ना सर, सेबी को नहीं बोले थे। देखिए, सेबी के शिक्षक ने लौकी चमकाने और सजाने की उसकी आदत को स्त्री सुलभ क्या कहा था? मनोरंजन कहा था। अच्छा, मैंने सिलाई बिनाई का काम ज्यादातर कौन करती है? महिलाएं करती हैं, तो नहीं बात तो समझिएगा अच्छी तरह से। लेकिन आप चले जाइए शॉर्ट पैंट सिलवाने के लिए, तो भी तो बेचारा जो पुरुष होते हैं वो भी सिलाई भी नहीं ना कर रहे हैं। मान लो हमें सिवाया हुआ पैंट पहन ली है, शर्ट पहन ली है, हम भी कहीं ना कहीं सिलवाया है। हम लेडीज टेलर लोग सब ना सिलवाई ले हाँ सुने ना होगा ना ना बाबू, मान लो कहीं बगलिए भोर पड़ जाई
बात समझिए, यही तो सुनिए, उसीलिए हम सर जेम्स टेलर के पास जाते हैं। काय बतिया रहे हैं उसको, यहाँ देखिए कुछ वोट पड़ सकता है सर उन लोगों को, क्या पता कहीं अपने स्टाइल में सीधा सकता। ध्यान दीजिए, तो हाँ, तो वो भी तो बेचारे पुरुष है लेकिन सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। आगे देखिएगा, माने शॉर्ट सीना है, अब शॉर्ट की जगह में कुछ और सीधा सकता। यहाँ देखिए, अच्छा तो किसको उन्होंने एफिमिनेट कहा है आप लोगों ने देख लिया। आगे देखिए क्या लिखा गया, द टीचर बिलीव दैट सच डेलिकेट एंड आर्टिस्टिक वर्क वाज नॉट सुटेबल फॉर बॉयज। सुनिएगा ध्यान, यानी कि जो शिक्षक थे उनका मानना था कि ऐसा नाजुक और कलात्मक काम लड़कों के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें एक और मैंने बात बताया था, वो किस प्रकार के गीत को कुछ नहीं बोलते थे, याद कीजिए, नानी बाबूसी। कौन सा? नानी बाबूसी, याद रहे गीत लोग, याद रखिए लोग। आगे देखिएगा, लिखा गया है, ही थॉट, सुनिएगा, ही थॉट, उन्हें लगता था, बॉयज शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच एक्टिविटीज एंड स्कॉल्डेड सेवी हार्शली इवन कॉन्फिस्केटिंग। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है सर? जब्त करना। सुनिएगा, कॉन्फिस्केटिंग हिज प्रीसियस गॉड, अर्थात पढ़ने का मतलब ये लाइन आप ये करोगे सर, ये लाइन आप आंसर में नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ तक इसका आंसर हो चुका है, लेकिन ये लाइन लिख दिया इसलिए क्योंकि ये भी किताब से रिलेटेड है, यानी आंसर और बेहतरीन बन गया और शब्द सीमा तनी पूरा हो गया है। इसका मतलब है उन्होंने सोचा कि लड़कों को ऐसे कामों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और सेबी को कड़ी फटकार लगाई, यहाँ तक कि उसकी कीमती लौकी भी क्या कर लिया उन्होंने? जब्त कर लिया। क्या नाम अंजलि कुमारी? क्या कर लिया था? हाँ, उस लौकी को जब्त कर लिया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड सेविज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। ध्यान सुनिएगा, और कोई बच्चा होगा ना उसको आंसर समझ में आएगा। अच्छा बताइए, जो शिक्षक जो थे कंप्लेंट किससे किए थे? क्योंकि घर पे गए थे तो उसकी मां भेटाई थी। देखिए आंसर को कैसे लिखा गया, लिखा गया है, व्हेन द टीचर कंप्लेंट अबाउट सेविज हॉबी। जब शिक्षक ने सेवी की जो कार्य था, जो उसने किया था, उसकी आदत के बारे में उसके घर पर जाकर कंप्लेंट किया, हिज फादर कैम टू नो। ये लाइन इसलिए लिखा गया है कि उसके पिता वहां पर नहीं थे, जब वो आए तब उसके बारे में अबाउट इट उनको पता चला। बात समझ में आया? इसलिए लाइन जोड़ दिया गया है। देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, व्हेन द टीचर कंप्लेंट अबाउट सेविज हॉबी हिज फादर केम टू नो अबाउट इट। यानी जब उसके पिता हैं और उसके बारे में जब पता चला, ही बिकेम वेरी एंग्री। वो क्या हो गए सर? बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग सेविज आर्टिस्टिक पैशन, जो उसकी जो कलात्मक जो जुनून था ना, उसको बिना सोचे समझे उन्होंने क्या किया? ही बीट हिम सेवरली, बड़ी मार ले, बाप रे बाप। किसको? सेवी को एकदम लगातार बहुत पिटाई किए। एंड सेंड ऑल द गॉड्स, यानी ऑल हिज गॉड्स, उसकी सभी लोगों को क्या किया उन्होंने? खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। किस चीज से किए थे? हैमर। उसमें क्या है? हैमर है ना जी, उठाए थे और पूरा का पूरा लोग क्या कर दिए थे? तोड़ फाड़ दिए थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डिड क्यूरियो डीलर पे फॉर द कॉन्फिस्केटेड गॉड। जब्त की गई लौकी के लिए उस कलाकृति विक्रेता ने, क्यूरियो डीलर का मतलब होता है कलाकृति विक्रेता, परचून के दुकान। सुनिएगा ध्यान से, परचून, परचून के दुकान ना बुझेला, परचून होला, हमारा बोला परचून होला। सुनिएगा ध्यान से। अब बड़ी ये देखिए सर, बहुत महंगी महंगी सामान जो दुकानदार होते हैं सस्ते में खरीद कर ला देने की बहुत महंगा में बिकता है। जब नहीं परचून की दुकान खोले तुम रहो ना। आगे देखिए, ऐसी बातें बन, अरे हमारे एक दो मित्र खोले हुए हैं सर दुकान, अच्छी बात है सर। तो बताते हैं तो सर जी बताइए तो कितना का होगा? कितना का होगा? तो हम बताए लगभग 200-250 से कम नहीं हुई। तो हाँ 200-250 में बेचे नहीं सर, लेकिन आई कितना का बा? तो 40 रुपया 50 रुपया। हाँ, और हम बोले कि काल से पढ़ाई बंद, चलो अपने आराम से फेयर लवली की दुकान खोल लेंगे। वो परचूने में आता है, वो परचूने में आता है, इसलिए हम बता रहे हैं परचून में आता है। ठीक है, आगे देखिए, आंसर को जितना बेहतर आप रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर उतना ही खुश होगा। कितने लोग इसका आंसर डायरेक्ट देते हैं? कौन सी? इधर देखो, 600 येन। लेकिन सबसे लास्ट में मैंने क्यों लिखा है? आपको पता होना चाहिए कि वो जो लौकी है ना, 2 जगह बिका है। कितने जगहों में बिका है? 2 जगहों में बिका है। इसलिए आंसर देखिए कैसे लिखा गया है, लिखा गया है द कॉन्फिस्केटेड गॉड, यानी जो जब्त की गई लौकी थी
was initially sold by the school porter to a curio dealer for 50 yen. सबसे पहले वो लौकी कितने में बिका था? 50 येन में बिका था। किससे? पोर्टर के माध्यम से। किसको? क्यूरियो डीलर को। अब आगे देखिए सर क्या लिखा गया है। द डीलर soon realized its artistic value and sold it to a rich collector for 600 yen. और तुरंत उस जो संग्रह करता था, क्यूरियो डीलर था, उसकी कलाकृति के बारे में उसको जान गया और कितना में बेच दिया? 600 येन में बेच देता है। तो चूंकि इसकी कितनी जगह बेचा गया है? 2 जगह पर, इसलिए दोनों को मेंशन कर दिया। कि क्वेश्चन क्या है समझिए। जब्त की गई लौकी के लिए उस कलाकृति विक्रेता ने कितने पैसे दिए थे? ठीक है, तो पहला आंसर हो गया कितने दिए थे? 50 रुपया। लेकिन साथ ही साथ ये भी दे दिया गया है कि अब वो कितने रुपए में बेचा? 600 येन में बेचा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। Why did सेबी's टीचर become angry with him? सेबी के शिक्षक उस पर क्यों नाराज हो गए थे? तो इसका आंसर तो एकदम सरल है सर। क्या है तो ध्यान दीजिएगा। सरल सरल नहीं है, हमने बोला सरल। सरल माने इजी यानी आसान है, सुनिएगा। During an ethics class, the teacher caught सेबी secretly polishing a god under his desk. क्या कर रहा था सेबिया? डेस्क के नीचे मार लौकी को पॉलिश कर रहा था। और वही टाइम जो टीचर थे क्या हो गए? उसको पकड़ लेते हैं। आगे देखिएगा। He became very angry. शिक्षक क्या हो गए? बहुत नाराज हो गए। Considering it a waste of time and unmanly behavior. आप चाहे इसका आंसर यहाँ भी खत्म कर सकते हैं। उनको क्या लगा? माने वो बहुत क्रोधित हुए। उसे लगा कि यानी शिक्षक को लगा कि यह समय की बर्बादी है और अमानवीय व्यवहार है। अमानवीय व्यवहार जिसे नहीं करना चाहिए। किसको? सेबी को। और खास करके कहाँ नहीं करना चाहिए? क्लास में। अरे जैसे आप लोग करते हैं सर कभी कभी क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को बात नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए कि ना जी? माने बात नहीं करेंगे तो क्लास का मतलब क्या रहेगा? मान लीजिए सभ्य बन के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चुपचाप आ जा रहे हैं, क्लास पढ़े। क्लास का मतलब साहब बतियाइए, हम आकर थोड़ा सा बतिया दे, वो ना क्लास है। अरे भाई हंसने के लिए। आगे देखिए। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत सभ्य, बहुत लाइव स्टूडेंट है हमारे। आगे देखिएगा लिखा गया है सर। The teacher scolded Sebi harshly, confiscated the god and told him there was no future for such boy. ये मतलब किताब का ही लाइन है सर। लिखा गया है सर, शिक्षक ने सेबी को कड़ी फटकार लगाई, लौकी जब्त कर ली और कहा कि ऐसे लड़कों का कोई भविष्य नहीं है। आगे देखिए। और मात्र 2 क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन है, आंसर एक ही वो है। ठीक है, लिखा गया है Why and how did सेबी change his hobby? सेबी ने अपना शौक क्यों और कैसे बदला? इस क्वेश्चन के आधार पर इस आंसर को लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर भी यही है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है What did सेबी do after he was forced to give up collecting god? लौकी इकट्ठा करना छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद सेबी ने क्या किया? बताइए, दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सेबी ने अपना शौक क्यों और कैसे बदला, और दूसरा क्वेश्चन है कि जब उसको मजबूर किया गया कि लौकी छोड़ना मतलब लौकी इकट्ठा करना बंद कर दे, तब उसने क्या किया। दोनों क्वेश्चन सेम है। आंसर देखिए कैसे लिखा गया है सर। सेबी चेंज्ड हिज हॉबी बिकॉज हिज टीचर, मदर एंड फादर ऑल पनिश्ड एंड स्कॉल्डेड हिम फॉर कलेक्टिंग गॉड। उसने क्या किया सर? सेबी अपना हॉबी क्यों बदला? क्योंकि उसके शिक्षक जी ने, उसके माता जी ने और साथ ही साथ उसके पिताजी ने उसको सजा दिया, बहुत डांटा और उसको क्या किया सर? हाँ, कलेक्टिंग गॉड यानी कि लौकियों को इकट्ठा करने के लिए उसको बहुत डांटा, उसको पनिश किया, सजा दिया। आगे देखिएगा लिखा गया सर। और साथ ही साथ दो हिज गॉड्स वर डिस्ट्रॉयड, और उसकी लौकियों क्या कर दिया गया? बर्बाद कर। सुनिए, मैंने बर्बाद कर दिया, चूंकि उसकी लौकियां बर्बाद हो चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ अब तो भाई लौकी बर्बाद हो चुकी थी। हिज क्रिएटिव पैशन रिमाइंडेड, लेकिन उसके अंदर जो कलाकृति का जो था ना, उसके अंदर जो कला था वो खत्म नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कला होता है आप उसको नहीं मार सकते हैं, आप उसकी कलात्मक चीज को मार सकते हैं। समझ लीजिए कोई वो लौकी बना दिया, आप उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके दिमाग में बैठ गया है उसको कैसे नष्ट करेंगे? क्या कभी नष्ट करेंगे? नहीं। बातें बंद। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। यहाँ देखिए आगे लिखा गया है He turned to painting। वो किधर मुड़ता है सर? पेंटिंग। अब वो पेंटिंग करने जा रहा है। Another
फॉर्म ऑफ यार, यहाँ पे पार्ट भी लिख सकते हैं PART, अनदर पार्ट ऑफ आर्ट, जो कि एक और कला का ही भाग है। पेंटिंग में क्या है सर, कला का ही भाग है ना। आगे देखिएगा, शोइंग हिज डीप नेचुरल आर्टिस्टिक टैलेंट एंड लव फॉर ब्यूटी, जो कि उसकी गहरी स्वाभाविक कलात्मक प्रतिभा और सौंदर्य के प्रति प्रेम का क्या चलता है, ऐसा पता चलता है कि सेबी को किस तरह से प्रकृति से प्रेम था, उसके कलाकारी से प्रेम था। तो इस प्रकार पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होता है सर, खत्म होता है। लिख लीजिएगा खूब बढ़िया से, और अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन पर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, मुनमुनाते रहिए, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी टाइम से यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।